हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ओन न्यूज चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री हेल्दी एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति है। आज की वीडियो है अबाउट प्रेगनेंसी में वेट कितना बढ़ना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, कभी कभी हम अंडर वेट होते हैं, कभी कभी हम ओवर वेट हो जाते हैं ज़्यादा खाने के चक्कर में कि प्रेगनेंसी हमारी हेल्दी रहे। तो होने वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैनल पर है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन इस हमारा मोटिवेशन, आप सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल को मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ लाने के लिए। अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन गिव यू आंसर ओवर देयर। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इस टॉपिक वीडियो बनाना है ताकि आपका नाम शाउट आउट होगा इन आवर वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। प्रेगनेंसी में वेट गेन करना, कहेंगे कि जब प्रेग्नेंट होते हैं तो काफ़ी सारे हम लोग को ऐसे सलाह मिलने लग जाती है कि आप ज़्यादा खा लीजिए, 2 लोग खाइए। ठीक है, और सोचिए ट्विंस हैं तो और 3 लोगों खाइए, तो सोचिए वेट कहाँ जाएगा हमारा। तो हमको इस चीज़ पे फोकस करना है कि हमको एक हेल्दी डाइट लेनी है रादर देन हम अनाप शनप अंट ठूस जाए। ठीक है, हमको एक हेल्दी खाना खाना है, पौष्टिक आहार लेना है, ना कि हमको अंट खा के अपना वेट अननेसेसरी इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो यही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से वीक में कितना किस ट्राइमेस्टर में कितना वेट बढ़ता है, बढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ आपके लिए कितना वेट जो है वो नॉर्मल होता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या इशू होते हैं, कम होता है तो क्या इशू होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी जानते हैं जो प्रेगनेंसी में हमारा जो वेट है वो हमारा 12 kg तक मैक्सिमम। ठीक है, नॉर्मल एग्रीवेट ऑन एन एवरेज हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो है 12 kg तक जाना चाहिए। मतलब सोचिए आप 10 से 12 kg। ठीक है, मिनिमम आप सोचिए 10 kg, मैक्सिमम 12 kg, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये हो गई नॉर्मल बात कि हमारा मिनिमम कितना रहना चाहिए, मैक्सिमम कितना रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे अगर हमारा जो बॉडी का वेट है, ठीक है, बॉडी के वेट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अगर हमारा जो बॉडी का वेट है वो अगर हमारा 8 से नीचे रहता है, दैट मीन्स कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ इशू है, बेबी के साथ कुछ ना कुछ इशू है, मतलब बेबी अंडरवेट हो सकता है। और जैसे कि प्री मेच्योर डिलीवरी में आप सभी जानते हैं कि जो बेबी होता है बहुत ज़्यादा प्री मेच्योर समय से के अकॉर्डिंग ग्रो नहीं कर पाता, तो उसको फीडिंग करने में दिक्कत हो सकती है। उसकी बॉडी में किसी तरीके की हम लोग कहेंगे फुल डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चे को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है आफ्टर डिलीवरी। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स का सामना थोड़ा सा करना पड़ सकता है अगर बेबी का वेट कम है। ठीक है, अब आप बात करेंगे अगर वेट ज़्यादा है, मतलब 18 kg तक अगर आपका प्रेगनेंसी में वेट बढ़ गया है, ठीक है, 17 या 18 मैक्सिमम अगर इंक्रीज़ हो गया है, तो क्या इशू हो सकते हैं। तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और हो जाती है फीमेल्स को, वो एक रीज़न हो सकता है आपका वेट बढ़ने का। प्रेगनेंसी में ओवर वेट होते जा रहे हैं हम। साथ ही साथ आपको कोई थायराइड का इशू पहले रहा हो, और थायराइड की अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो भी आपका थोड़ा वेट जो है इंक्रीज़ हो सकता है। अगर आपको कोई लीवर रिलेटेड इशू है तो भी आपका वेट इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो वेट इंक्रीज़ है उसके साथ साथ आपको बीपी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो वेट बढ़ना एक खतरनाक तो है ही ना, तो बेबी भी ओवर वेट होने की संभावना रहती है। बट ऐसा नहीं है, कभी कभी बेबी जो नॉर्मल वेट होता है आपका वेट बढ़ता जाता है, तो ये वाइस वर्सा चलता रहता है। ठीक है, तो नॉर्मली हमने डिस्कस कर लिया कितना होना चाहिए मिनिमम, कितना ज़्यादा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि वीक बाय वीक कितना बढ़ता है। देखिए, वीक बाय वीक हम अगर बात करेंगे ट्राइमेस्टर टू अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर, तो ट्राइमेस्टर में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट जो है वो आधा किलो से लेकर 2.5 kg तक ही बढ़ पाता है, ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है, बिकॉज ऑफ नॉजिया, वॉमिटिंग, जी मत लाना, जी घबराना, खाने पे फोकस नहीं कर पाते हैं, खाने से स्मेल आती है, लहसुन से स्मेल आती है, प्याज से स्मेल आती है, हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग होती है, तो कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो बिकॉज हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे शरीर में काफ़ी तरीके के तमाम चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हम एक्सेस खाना नहीं खा पाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो हमारा वेट है वो अप टू 2 से 2.5 kg तक ही बढ़ पाता है, 1/2 kg से लेकर 2.5 kg तक। ठीक है, अब बात करेंगे हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसका जो आपका वेट है वो हम बात करेंगे वीक बाय वीक। यहाँ पे ट्राइमेस्टर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है वीक बाय वीक की बात। तो वीक बाय वीक जो आपका वेट है वो 1/2 kg से लेकर 1.5 किलो तक मैक्सिमम पर वीक इंक्रीज़ होता है। मतलब पर वीक तो सोचिए आप 6 से 7 किलो तो आपको आराम से बढ़ी जाता है, पर वीक की बात कर रहे हैं हम। और ऑल ट्राइमेस्टर मतलब पूरा अगर सेकंड ट्राइमेस्टर देखें तो आपका 6 से 7 किलो वजन बढ़ जाता है सेकंड ट्राइमेस्टर में। बेबी का डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा उस टाइम हो रहा होता है, और उस दौरान अगर आप सोनोग्राफी वगैरह आपको नॉर्मली सजेस्ट करते हैं, 5th मंथ में बहुत ज़्यादा टारगेट स्कैन होता है, उससे काफ़ी अच्छी तरीके से बेबी का डेवलपमेंट पता लग पाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई सेकेंड ट्राइमेस्टर की। अब हम बात करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर की। जो थर्ड ट्राइमेस्टर में उसमें भी बहुत ज़्यादा बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उसमें भी आप वीक बाय वीक माने तो 2.5 किलो तक, मतलब 1/2 kg से लेकर 2.5 kg तक आपका जो वेट पर वीक इंक्रीज़ होता रहता है। ठीक है, तो मानिए थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका वेट जो है काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होता है, और साथ ही साथ काफ़ी सारी फीमेल्स में जो एंड ऑफ द वीक ऑफ प्रेगनेंसी होता है उस दौरान जो है वेट नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो
टेंशन में आते हैं भैया वेट क्यों नहीं बढ़ रहा, बिकॉज कभी कभी फीमेल का वेट जो है, सोचिए आप बार बार टेस्टिंग कराने के लिए जा रहे हैं, फुल रिकवर हो मतलब फुल डेवलपमेंट जो बेबी का है वो काफ़ी हद तक हो चुका है, आपके अंदर जो सारी नेसेसिटी थी वो भी ठीक ठाक चल रही है, तो इतना टेंशन की बात नहीं होती है, बिकॉज एंड ऑफ द वीक में कभी कभार वेट जो है वो नहीं बढ़ता है, तो इतना ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम बाय टाइम, रूटीन बाय रूटीन आप अपना सोनोग्राफी कराते रहें, उससे आपको पता चल पाएगा कि बेबी हेल्दी है कि क्या इशू है। ठीक है, तो ये बात होगी वेट की। अब हम बात करेंगे किस तरीके से हम वेट कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या इश्यूज होते हैं, मतलब क्या क्या किन किन रीजंस पे डिपेंड होकर आपका जो वेट है वो इतना हद तक बढ़ जाता है। देखिए, सबसे पहले तो वेट करेंगे आपका क्या, आपका जो बच्चेदानी है उसका वेट काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, आपके ब्रेस्ट का वेट बढ़ जाता है, साथ ही साथ आपका ऑब्वियसली ब्रेस्ट में भी काफ़ी तरह के चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी हो रहा होता है, प्रोलैक्टिन हाई हो रहा होता है ताकि बच्चे को फीडिंग करा पाएँ, तो उस वजह से भी आपका जो है कहेंगे कि वेट इंक्रीज़ होता है। ठीक है, ब्रेस्ट का भी वेट इंक्रीज़ होता है, साथ ही साथ बच्चेदानी का वेट इंक्रीज़ होता है। अब बात करेंगे कि बेबी का भी वेट, और नॉर्मली देखते हैं तो 3.5 किलो तक इट्स ऑन एन एवरेज। ठीक है, बच्चा काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है 3.5 किलो तक। ठीक है, उसमें साथ साथ प्लेसेंटा का भी वेट होता है। ठीक है, जिसको गर्भनाल हम कहते हैं, बच्चेदानी के सराउंडिंग में जो एमनियोटिक फ्लूइड होती है उसका भी वेट होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इतने तमाम तरीके के जो चेंजेस होते हैं, साथ साथ आपके अंदर जो फैटी टिश्यूज़ हो रहे हैं, जो फैट जो आपके अंदर इकट्ठा हो रहा है वो भी वेट में जो है कंट्रीब्यूशन करता है अपना। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मिला के प्रेगनेंसी में वेट इंक्रीज़ होता है। तो ये मत सोचिए कि हमको बहुत ज़्यादा खाना है, अनचंड खाना है, कुछ भी नहीं खाना है, हमको एक हेल्दी चीज़ें खानी हैं, बिकॉज वेट एक बार बढ़ गया तो दिक्कत है भाई, गेम कम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप एक्सरसाइज के प्रति अपना रुझान नहीं दिखाएंगे तो आपको इश्यूज हो सकते हैं वेट कम करने में। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि हम स्टार्टिंग में ही हेल्दी चीज़ें खाएं। अब ये नहीं कि हमने खाना नहीं खाना हमारा वेट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं करिए। बेबी को हेल्दी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी न्यूट्रिशनल फूड खाइए। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहे, खट्टा खाने का मन करता है, किसी का मीठा खाने का मन कर रहा है, तो ऑब्वियसली खाने को कहेंगे रोकना नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल अप टू योर इंटरनल क्रेविंग, जो हो रही है आपके बेबी को हो रही है, आपको हो रही है, वो सब आप खाइए, बट एक लिमिट तक। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं खाना है, बिकॉज जैसे मैंने बोला एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, एक्सरसाइज के प्रति अपना रुझान नहीं दिखाते, तो ऑब्वियसली आपका वेट रिडक्शन में आपको इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हमने प्रेगनेंसी में डिस्कस करा कि कितना वेट बढ़ना चाहिए। आपका नॉर्मली भी प्रेगनेंसी में जो वेट है आपका 12 kg तक रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा बढ़ता है दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ इशू है, आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ हो सकती है, और साथ ही साथ अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा कम है तो भी आपको इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली अपना जो डॉक्टर आपको जब भी कंसल्टेशन के लिए बुलाएं उनसे जाके कंसल्ट करिए। अपना वेट इसे तो चेक करते हैं आपका बार बार वेट के बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, और बेबी की ग्रोथ के लिए सोनोग्राफी कराते हैं, टारगेट स्कैनिंग कराते हैं। ठीक है, तो वेट का भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, अब हम सोचेंगे सारा वेट हमने ले लिया, ऐसा नहीं है। जैसे हमने डिस्कस करा, काफ़ी जगह जो एक्यूमुलेशन ऑफ फैट होने लगता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट प्लस आपके प्लेसेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड, ये सब भी कंट्रीब्यूट करते हैं आपके वेट में। ठीक है, तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, एंड पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए किस टॉपिक वीडियो बनाना है ताकि आपका नाम शाउट आउट हो इन अवर वीडियो। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।